चलिए, तो आप लोग शांत रहिए। सबसे पहले तो हम बुलाए और आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक, टाइम कम है तो ये सब जरूरी है। आज संडे है तो संडे स्पेशल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी तक हम लोग एसएसटी में पढ़े हैं सोशल साइंस में, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लगभग कितना 250 से ऊपर, 250 तो क्वेश्चन है पर 250 से ऊपर कर रहे हैं। 250 क्वेश्चन है, प्लस में कुछ हमें फैक्ट बताते चलेंगे, ज़्यादा नहीं, कहे कि सॉल्व भी करना है और टाइम भी देखते रहना है, तो हल्का फुल्का जहाँ तक होगा फैक्ट बताते चलेंगे। मिला करके लगभग 300 तुमको हो जाएगा। तभी 3 सब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर। यही तो एक समस्या है, बार बार चेंज करिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से इसको जानते थे? भूमि बंधक बैंक से। ठीक, ये किसानों को दीर्घकालीन लोन देने का काम करता है। ठीक, नहीं जी, हाँ, आप लोग के पास जो टेस्ट कॉपी है उसमें अपना टिक करते जाइए, और अगर गड़बड़ है तो उसमें सुधार करिए। बचत क्या है? आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। अरे यार, उहे पर खुलना चाहिए था। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा संस्था वित्तीय संस्था है, यानी पैसा से संबंधित संस्था। तो इसमें देखो, महाजन, सेठ, साहूकार, यहाँ पे हु होगा, और रिश्तेदार, ये सब गैर वित्तीय संस्था में आते हैं। ये तुमको वित्तीय में है। एकदम कर लो, ना करवा तो कैसे होती। आगे इंदिरा गांधी कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। चलिए ठीक है। आगे देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला बैंक वही भूमि विकास बैंक हो या भूमि बंधक बैंक हो, वही देता है। ये वो समस्या। आगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। क्वेश्चन ये वाला भी है इसे, ठीक ना, 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कोई दिक्कत ही में? ये रह गया तुमको फैक्ट में। ऐसे दोनों क्वेश्चन तुमको डाला हुआ है। हाँ, उसको पता है कि हमको पता है। आगे देखो, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपए का नोट और जितना भी सिक्का है वो वित्त विभाग जारी करता है। ये सब बताया हुआ है, ताकि बतावले के तो टेस्ट हो रहा है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक वाला मुद्रा हम नहीं अपने पास कौन सा रखते हैं? डेबिट कार्ड जो है वो हमारे लिए, इसके जगह क्रेडिट कार्ड भी तुमको रख सकता है। ये दोनों हमारे लिए प्लास्टिक मुद्रा। तू टिक करते जा रही है? हाँ, वही तुमको याद करना है। 9th में आओ। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक के थे, मैं देखो ग्रामीण बैंक बंगाल में पूछे रहा था ना। तो यहाँ पे और कौन है? क्वेश्चन गलती लिखल है। कोई भारतीय में कोई था जो किया, यहाँ पे नाम पढ़ा है? किसी भारतीय का नाम बताए हैं कि भारत में कौन किया था? नहीं। तो फिर भारतीय के पीछे कहा जा रहा है? यही किए थे जो बांग्लादेश के थे, एक अर्थशास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारतीय, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। गड़बड़ हो गया, टाइम लग रहा है, ऊपर होता तो टप टप हो जाता। चलिए आगे, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। देश में भी पहली बार 1975 में और बिहार में भी 1975 में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो हम बताए हैं कि केंद्रीय भले लिखा हुआ है लेकिन काम ये जिला स्तर पे करता है। उसके बाद, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी या जलीय ग्रह भी कहते हैं।
चलिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था? तो ये बना था, मारेंगे ना कि मरिए जाएगी, ये 1919 में ना बनाया गया है। 1919 से था ना जी, कंफ्यूजो कैले है। 1914 था, 19 था। 1919 में तो थी ना, 1919 है ना। फिर ये थी इब्राहिम रहमतुल्लाह वाला जो आयोग बना था राजकीय, वो भी इसी टाइम पे हुआ था। 1919 है ना। चलिए, एगो गलती हुआ। महासागर के तल्ली में जब कंपन उठता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सुनामी। यह कहेगा कि महासागर में भूकंप आता है तो किस में बदल जाता है जी? सुनामी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अभी तक तो ना पूछा है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेलगन समिति का संबंध किससे था? याद करो, सहकारी समिति बनाया गया था इन्हीं के आधार पर। आगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो काम के बदले अनाज वाला शुरू हुआ था तुमको 2004 में। अभी भी 19 नंबर पहरे, हालत खराब कर देगा ही। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक तुमको बीमारू राज्य नहीं है। हमारा विचार है ना, ज्यादा टाइम खा रहा है। 20 को हो गया ना, हाउ पर खोलते हैं इसको। हाँ, बार बार इससे युग करे पड़ रहा है। इनमें से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्या कर रही है? पर चलाएं कि उपज कर दें? वो 1 मिनट टाइम लगे। यहाँ ऐसे करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। यहाँ करे पड़ रहा है। ऊपर से ये अभी खुले था, ये टाइम ज्यादा खाएगा। खत्म इसको। चलिए, आप निकलिए। आप हैं, आप बहुत 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 टाइम लगा रहे हैं। आप हमको पछन नहीं पड़े, है ना जी? पछनने नहीं पड़े हमको। आप भी हटिए। हमको आप पसंदे नहीं है, हम आपको रखबे नहीं करेंगे। संडे स्पेशल यूट्यूब। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, खुल रहा है। हाँ, खुल जाएगा, ज्यादा टाइम ना लगेगा। हाँ, शायरी सुनेगी? सुना दे जी। हाँ, फिर तू नहीं कहेगा कि आप ऐसे बोलते हैं सर। लास्ट में शायरी जो है कि लास्ट की ना चीज है, क्लास खत्म होने के बाद ना। हाँ हाँ, कि सादा पन्ना भेज रहा हूँ गुरु जी के पास, ऐसी ना है हो। अरे वो घर जाएगा, तू बार बार इसी को पकड़ रहा है ना, सीधा मन लगता है। मैंने घर एक आदमी डॉक्टर का मतलब का। हाँ, शांति बना के रखिए। भैया के टेंशन टाइम लगेगा। 150 हो गया है ना। चलो 1 मिनट और, 1 मिनट में खुल जाएगा। हाँ, खीसे बढ़ गए, हटा ही दे ली। अभी पर बस शांति शांति शांति। तो लगा आराम से करी चल जाएंगे ना। हम ऐसे, हम तो ऐसे बता ले। हमारे अनुसार चल ना, चलवे तो मामला गड़बड़ा जतो। चल 20 तक कर लिए थे ना जी। यहाँ तक तो हो गया था आप लोगों का। इसमें बता दिए थी बोला ये था ले। हाँ ठीक है, करब मुँह लाल न हो। हाँ, जब जानी थे कि यहाँ कोई और के बात पास हुई तो कोई कहला बिना मतलब के यहाँ कर है। चले, ये हो गया। अगला देखिए,
कार्यशील जनसंख्या का बड़ा, अरे आप बड़का बिना ओकरा के मजे ना आवी, तो आदत से हो गई। कौन हो जाएगा जी? कार्यशील जनसंख्या के ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ हो जाएगा? ए में, प्राथमिक क्षेत्र। निम्न से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी भी और मौसमी बेरोजगारी भी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों। एकदम हाली हाली हो रहा है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ है? तो इसकी शुरुआत हम बताएं आंध्र प्रदेश से। अभी कुछ दिन पहले इसका किए थे। हाँ, आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है मनरेगा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। हम बैठल हली सैया के सहारे या सैया चल गलन हमार दोसर के दुआरे, है ना। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है ऑप्शन के अनुसार। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? यानी में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना में सम्मिलित होता है? तो ये सब तुमको आर्थिक आधारभूत संरचना में थोड़े है, तुमको कौन आ जाएगा? ये सब तुमको गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा हम लोगों को गैर सरकारी है। जवाहर रोजगार योजना, तो ये कब शुरू हुआ था? 1979 में। 89 अरे यार हम लोग 1989। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सब के सब ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। मिलाते जाइए छुटकी, मिलाते जाओ। निम्नलिखित में से किस या किन नदी को, यहाँ से किस होना चाहिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो सीधा बैठ रहो, बहुत उदंड कर रहा है, पीटे लगेंगे। अगला देखो, इनमें से कौन सा आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों तो आर्थिक विकास से संबंधित है, लेकिन ये नहीं होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहला चैप्टर से भूगोल के। हाँ तो देखो, पलटो, हो गया। बढ़े सोनू, चलो। सिस्मोग्राफ का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ का गड़बड़ लग रहा है। सिस्मोग्राफ से किसका मापन होता है? होगा ठीक ना। सिस्मोग्राफ से किसका मापन होता है? तो हम भूकंप को मापते हैं। यहाँ होगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तब सिस्मोग्राफ होगा। क्वेश्चन में उल्टी पुल्टी है। निम्न में से किसे +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं? चलिए, तो ये है तुमको +5। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, प्रथम कब हुआ था? 1992। ये पहले 95 न रे, तब न 97। हाँ 97 2002। सॉरी 5 साल पर 97। क्वेटो सम्मेलन 1995 में हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग मूला कब हुआ है? वह हमको लगता है कि था न रे, 2002 में ये तीसरा हुआ है। वो देखे पड़ेगा। देखो यहाँ पे, इसको देखो। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कहाँ हुआ है? ये तो क्वेश्चन में था तुमको। रियो डी, हाँ अब के सही जाके बोला तुम। विश्व शिखर सम्मेलन 1972। ले कहाँ हुआ था? याद है? अच्छा पहले इसको देखो, ये हुआ था तुमको, याद कर। ये तो न्यूयॉर्क है, ये है ये जोहान्सबर्ग। ये जापान में हुआ है, याद है? कि हमारे ध्यान में नहीं, जापान में वो हुआ था क्योटो सम्मेलन, क्वेटो में। ये कहाँ हुआ? विश्व शिखर सम्मेलन भी लगता है शायद वहीं हुआ है। चलो अब जो होगा, ये 1972 ठीक है। आगे देखो, अभी सब चीज अपन देखित रहना, फिर 1-2 बार और होगा तो उसमें वो सब क्वेश्चन लाएंगे। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने कहा था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक शुमशेर है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था, तभी बताएं न्यूयॉर्क में हुआ है 1997 में। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? देखो सबसे पीछे आता है हई है, लेकिन सबसे ज्यादा लतखोरी है पी सबसे पहले आता है।
मशीन बताए ना, वो सिस्मोग्राफ है। अरे एक मिनट रुक जाओ ना, वो तो सुनामी है। सिस्मोग्राफ से भूकंप तो नापते हैं, सुनामी नहीं, सिस्मोग्राफ से ही नापते हैं। एगुआ होता है इसको नापने वाला, एगो से गहनता मापते हैं आए। हाँ तो वो तो पता नहीं, एगो से गहनता मापते हैं, एगो से कंपन की तीव्रता नापते हैं। ए लड़का चलो उधर बैठो, तू ऊपर बैठो, ऊपर आगे देखो। ये तुम्हारा सबसे खतरनाक है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है जो नया नहीं बन सकता है, इसको हम नहीं बना सकते हैं। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, यानी नहीं है। जापान के पास नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय अभी देखे हैं 2002 में। सब लाइन से दिया हुआ है तीनों के। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा? मयूर कहो या फिर मोर कहो। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम में था सामाजिक विभाजन के। आयरलैंड में धर्म है। आ रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये पटना में है, जो पटना के चिड़ियाघर है उसी का नाम है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वन है, मध्य प्रदेश में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। भारत के कुल कितने अभयारण्य हैं? तो 448 है। एकदम सही बात। चलिए जाओ। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तब उत्तर प्रदेश था, लेकिन आज उत्तराखंड है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार में बाढ़ सबसे ज्यादा आता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मतलब क्या होता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री। ठीक है, नहीं प्रधानमंत्री। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। बिहार में कब भूकंप आया था दबा के? 1934 में। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में करते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मात्र 7% पर है। रूस में कृषक दास प्रथा कब अंत हुआ? कौन किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। चलिए सही बात, अच्छा बात है, अच्छी बात है। आप हमें बताएं कार्ल मार्क्स किनके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित था? हेगल के। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने लिखा है। कब? 1848 में लिखा गया है। ठीक है ना? हाँ। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी होती तो सूखा होता है। तुरंत कर दें लेना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर नामक शहर में। भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। ठीक बात है। लेनिन से एक बात और याद रखो जो ना है यहाँ, लेकिन पूछता है बार बार। अप्रैल थीसिस, इसके लेखक कौन है? यही, और इसी में ये नारा दिया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। लेकिन इसको किस क्रांति के नाम से जानते हैं? जब पूछे ऑप्शन में अगर ये है, हम एक बार बता दिए थे गलत तुम लोगों को, ठीक ना? क्वार्टरली एग्जाम वाला में हम देखे कि नवंबर में हुआ है, तो उस हिसाब से हम नवंबर करवा दिए थे। लेकिन किताब में तुमको कौन है? अक्टूबर की महान क्रांति कहते हैं इसको। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के था? ब्रिटेन के था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में हुआ था।
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी के नाम जरीना। तो ई के कर है, ये वही चैप्टर में है, ये कार्ल मार्क्स के है, वो पता ना कौन है। हाँ देखिए राष्ट्रपति ने ना याद पंडित जी के नाम। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ये सभी मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। लगता है कोई चल गया ये थी सेविंग कराने ना, वह बात है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चल रहा है? 13 दिन आगे है। पन्ना पलटेला है बोलो। बोल्शेविक दल का नाम बदल के साम्यवादी दल कौन रखा था? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? दिसंबर 1991। एकदम चाट जो सके चटनी नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण बताओ। बहुत ज्यादा सिंचाई। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ मौर्य साम्राज्य भी कह सकते हैं, लेकिन राजा कौन था उस टाइम पे? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ से आया था ये भी पूछ सकता है तुमको, तो यूनान के था, ठीक ना। बाकी ओकर सेल्यूकस निकेटर वाला ना पूछेगा, जगह पूछ देगा कहाँ के है, तो याद रखना। हाँ कुछ पूछना है? अच्छा आगे करा है, ले आगे। मुखिया के कार्यकाल बताओ। 5 वर्ष, लेकिन समय से पूर्व भी हम हटा सकते हैं। 6 वर्ष होता है तुमको राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका। हाँ रे विधान परिषद पढ़िए कि बताएंगे, राज्यसभा पढ़िए तो राज्यसभा में बताएंगे। अरे विधानसभा देखो 2 चीज होता है, एक है तुम्हारा संसद जो केंद्र में है, संसद के 2 सदन है, एक है हम लोगों को लोकसभा और एक है हम लोगों को राज्यसभा, ठीक। यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक। कौन आते हैं? राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अलग सदस्य, इसको भी हम सांसदे कहते हैं, इसको भी सांसदे कहते हैं, लेकिन इस वाले में जो 543 लोग है इसका चुनाव हम लोग करवा, मतलब हम लोग वोट करते हैं। इसमें अभी वर्तमान में है तुमको 245, हार्डली 250 नहीं है, समझो ये 245 है ना, ये 245 में तुमको 2 तरह से होता है। 12 गो नहीं रे, सुनो ना, 12 गो राष्ट्रपति लाएगा अपने मन से मनोनीत करता है और 238 के चुनाव होता है, लेकिन उस चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, ये लोग भाग लेते हैं। अरे वो शिक्षा मंत्री विदेश मंत्री जो भी, वो तो इसमें जो जीतेगा ना, सत्ता में जाएगा ना, उसमें से चुनाता है। ये इसलिए तू नहीं जा रहा है, अभी 11th में पढ़ना था तुमको 8 में, माने कि यहाँ छोड़कर वहाँ जाए। इसमें जो होता है इसमें भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल जानना है तो लो, एग्जाम्पल में जैसे सचिन तेंदुलकर को जानते हो? हाँ हाँ क्रिकेटर, हाँ तो राज्यसभा के सदस्य रहे, ठीक। इसमें देखो 12 गो जो है ना, इसमें क्या नियम है समझो बढ़िया से। अब ये देखो, इसमें के नेता के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, वजह ये है, लेकिन इसका कोई पावर नहीं है, ना बराबर है, इसके सामने इसको कुछ पावर नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। 11th में इसके बारे में पढ़ना है। अब समझो इसमें, जैसे तुमको वो नाम बता दिए सचिन तेंदुलकर, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, रहे हैं, ठीक। क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाए, भारत को एक नई पहचान दिलाए, इसलिए उनको यहाँ पे रखा गया है, समझ गए। उनको सरकार राष्ट्रपति अपने तरफ से 12 गो में से वो उनको मनोनीत किया है। मान लो हम शिक्षा में बढ़िया करेंगे तो हमको भी रखा जा सकता है, कोई संगीत में बढ़िया किया तो उसको भी रखा जा सकता है, ऐसे। अब बाकी इसका चुनाव होता है, और उस चुनाव में हम लोग चुनाव नहीं करते, हम लोग वोटिंग नहीं करते थे, कहाँ से जानेगा। अब ये पढ़ना था तुमको 8 में सब तो बताए हुए हैं इसे हम, अब ये ओझल हो गया है दिमाग से, तका करें। अब समझो दूसरा होता है हमने के राज्य में विधान मंडल, ये सब सिलेबस से बाहर जा रहा है। अब विधान मंडल में होता है तुमको इसी प्रकार, जैसे यहाँ लोकसभा है ना, उसी यहाँ होता है विधानसभा, ठीक ना। और जैसे यहाँ पे राज्यसभा है ना, वैसे यहाँ पे होता है विधान परिषद। का रहल? हाँ
विधान परिषद, तो इसके सदस्य के चुनाव होता है 6 वर्ष के लिए। वो सब के नहीं, 1/3, 1 या 2/3 है, उसका चुनाव होता है। आगे देखो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को हम मनाते हैं? 8 मार्च। कब से शुरू हुआ है? 1975 से। कौन शुरू किया है? यूएन नो, यूएनडीपी ने मारेंगे और मरिया जाएगी। अरे यू भी बन जा रहा है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, वही शुरू किया था। ठीक, तो 8 मार्च तुम लोग यहाँ पे याद रखो, 1975 से शुरू हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? सही बात है। संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किस देश से हुआ है? तो संघीय शासन व्यवस्था सबसे पहले कहाँ आया था? अमेरिका में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो अभी तो वहां पे भाई लोकतंत्र है। हाँ, हम आगे नहीं कर सकते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5 भूकंपीय जोन या क्षेत्र कहो, इसमें इसको बांटा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित समिति कौन है? तो ये और ये दोनों इस साल एग्जाम में पूछा गया था। अपील किया था कौन सा? अपील किया था कौन? अपील बनवाना, समझ गया। विदेश नीति के किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को हम लोग संघ सूची में रखते हैं। उत्तर बिहार के देवभूमि में मक्का के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो डी हो जाएगा। इसमें कहा है भाषा को किस अनुसूची में रखे हैं? 8 में। टोटल कै गो भाषा है? 22 भाषा। हाँ, एक बार पूछा हिंदी छुड़ा के, तो हिंदी छुड़ा के 21 भाषा हो जाएगा। कोई एगो बोले तो उसको छोड़ दो, बाकी के गिनो। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग। विधानसभा, विधान परिषद के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कौन करवाएगा? वो केंद्र वाला जो होता है ना, राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग है वो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कितने हैं अभी? याद है? देखो, वो है तुमको याद रखना है। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे तुमको कौन हो गया? दिल्ली। चल, थोड़ा लद्दाख ले लिए। लद्दाख, आराम से बोल। जम्मू कश्मीर, कई गो याद है? दिल्ली बोल लिया, आगे बोलो। अब उसके नीचे आ जाओ, इधर नीचे। हाँ, गुजरात भी। तो यहाँ पर कौन है? हाँ, नागर एंड दमन एंड दीव, सब एक में लिखाता है। नागर पहले अलग अलग था, लेकिन एक के साथ लिखे। नागर एंड दादर हवेली, और इसी में लिखाता है दमन और दीव। पहले अलग था, अभी एक के साथ लिखते हैं। दमन और दीव कै गो हो गया? 4 गो। इधर देखो, चंडीगढ़ हुआ, इन्हें से उन्हें भागित है चंडीगढ़। फिर पांडुचेरी, और उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप तो तुमको ऑप्शन में दिले था। हाँ, एक कौन है? अंडमान निकोबार। ये दोनों अलग अलग है, नाम भले एक साथ आता है, ठीक ना, थोड़ा दूरी पर है। ये तुमको 8 हैं, जिसको ये 8 याद है वो अपन छट लेगा आराम से। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। कौन कहा है? प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर। बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75 हो सकते हैं। अभी कितना है? वो 72। पटना के 72 है। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर की महान क्रांति कहते हैं। नवंबर आता फिर भी हम अक्टूबर करते हैं। द्विएन बिएन फू के युद्ध में कौन हार गया था? फ्रांस का हार हुई थी बुरी तरह। वो भी किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो जेनेवा समझौता। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कही थे उन्हें से कि न पता। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान में। समझा रे छुटका? देख आगे तो रोड काम कर दो। जयबे कहाँ भाग के अबे इज्जे। हिंद चीन में
कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों है। नरोत्तम सियानू किस देश के थे? तो कंबोडिया। थोड़ा सा ओ माय गॉड। ओके, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। बिहार में कितना? भारत में कहाँ महिलाओं का आरक्षण है? 50% लेंगे तब ना। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऐसे पूछे, तुमको यही टिक करना है। और कितना है बिहार में? तो 50 है। समझ गया? तो बात हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा ऑप्शन के अनुसार यही चलना है। आ गए हम लोग कहाँ? 100 नंबर पर 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी ये 150 बाकी है। आधे घंटा न हुआ है, कम से कम 1.5 घंटा न लगेगा तो क्या होगा? अरे एक क्वेश्चन करे में 1 मिनट दे 1 मिनट। अभी बतवा कर रहा है तो ये 2 मिनट में न गया। फिर फैक्टर बताने में टाइम नहीं लग रहा है। तो मान लो औसत एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, तो 150 तब पर भी 150 मिनट होगा ना, ज्यादा हो जाएगा। रुके ना, टाइम पास करे देना। फुल थकाना है यार आदमी। अभी यहाँ इतने ना है। जनरल जनरल लोन नोल किस देश का प्रधानमंत्री था? तो कंबोडिया का ना था, वियतनाम तो याद आ रहा है। चलिए हाँ, एक बात शुरू में बताएंगे अभी ना, ये क्यों आया था भाई? इसी के बाद जापान द्वितीय विश्व युद्ध से आत्मसमर्पण कर दिया था। आग से तू जल गया है तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या कर सकता है? ठंडा पानी डालेंगे ओकरा पर। अगर तालाब है तो आदमी के उठाको में डाल देंगे। कितना पानी आदमी डालते रहेगा? तो ओका तो भाई कंटेनर बुलाए पड़ेगा। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुइन फूसो ना, हुइन फूसो है। हो चिन मिन कहाँ का शासक था? तो ये उत्तरी वियतनाम पर थे, ऊपरे, ठीक ना? हाँ, दक्षिणी में बाओदाई। याद कर ले 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 ले। यहाँ कौन हली हो? आओ है पाथेटला बोला। अब बदलते रहे तो सब तो ना बता सकते हैं। कंबोडिया में भी पढ़वे किया नरोत्तम सियानू, वही है। सोन फुन्ना पथेटलाओ करके नाम है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा है? फान बोई चाउ। निम्न में से क्या शाख पत्र नहीं है? अधिविकर्ष जो वो शाख पत्र नहीं है, बाकी सब शाख पत्र है। निम्न में से किस नगर का प्रथम नागरिक माना है? निम्न में से किस नगर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है? महापौर को, मेयर को हम लोग प्रथम व्यक्ति मानते हैं। इंद्रपुरी जल हाँ, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ये हमनिए भी है, दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कि कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो इसमें ले पलट ले कहाँ? चीन में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? माने कि बंटवारा करने का। तो कौन दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। अगर ऊपर रहता ना तभी 100 न पढ़ के ले रहता। अनामी दल का संस्थापक कौन था? जॉन गुएन आई। देलुक हम तोरा बताई। भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में। हाँ, बिहार के नगर निगम की स्थापना पटना में। निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? आयकर नहीं, ये प्रत्यक्ष कर में आता है, राज्य के और केंद्र के। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि उसका एकीकरण हो। ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रिया। भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मतलब सबसे हेड, तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा जी? सब 5 वर्ष। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। सर हाँ रे, गलती का किए हैं।
अब कौन में है 1998 छोटा कहीं के। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। और अंगों के बीच होगा तो क्षैतिज। समझिए ना, देखो हाँ देखो, केंद्र सरकार, इसके नीचे राज्य सरकार। 10 किलोग्राम होगा सर। रुके ना रे, पहले ही 10 किलोग्राम पर चल गए। हमरा कहे कि याद रट्टा मार ले रहा, तोरा कैसे पता रे कि अगला उहे क्वेश्चन है? ए सोनू, इसको कैसे पता कि आगे हुए है? ये सब को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं, समझ गया? हाँ, और ये जो है ना तुमको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो सूची है रे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज वितरण। कौन सा वितरण है? क्षैतिज। लिखा था कैसे है? अब यहाँ जगह नहीं था, एगो यहाँ और एगो यहाँ, तो ऐसे क्षैतिज रेखा बन गया। ठीक, इस वाले रेखा को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, तो इसमें बंटता है। वो ऐसे रहता है नीचे लिखल, ये क्षैतिज हो गया। समझ गए? सवाल भी पूछता है तुमको एथी में भी, लघु में भी। इसमें कितना लगेगा जी? 10 किलोग्राम है। हाँ, 122 नंबर तूने एकदम लास्ट में होगा, देख लो। हाँ, लेड सबसे लास्ट में होगा। टाइपिंग में गड़बड़ हो गया था तो लास्ट में जाया गया है। हाँ, तू तेज है, तू भाई 400 पार कर दे ना एकदम। कह जोन थार तोरा पसंद है, हम थारे मंगा मऊ में तोरा खड़ी करके, अब भले कोचिंग में जेकर जाते नंबर उनका साइड कर देम, तोरा माला उला पहना के एकदम फूल पत्ती बाजा बजा के पूरा ही बाजार घुमाम ना। हल तो कौन जानी थी, कोई हमारे भाई लगा है। 400 पार हम कही थी, 450 नहीं, 400 पार का लोग घुमा दे हम सगरो। हाँ, विश्व का सबसे अधिक मैंगनीज किस देश में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कहाँ ही हो? लोकतंत्र में रंग भेदी के समर्थक या विरोधी कौन नहीं था? जेड गुडीन नहीं था। इन्हें का नागा के लिए न पूछता है, उन्हें खूब पूछता था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है जी? उत्तराखंड में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। मरीज, हाँ मरीज पूछे तो यहाँ ना हो, मरीज पूछ दे लो। आए ओकर परिस्थिति उसन हो गया था बेचारा के, मैंने एकदम कमजोर पड़ गया था। हाँ, यूनान के स्वतंत्रता के लिए वो व्यक्ति मर गया था, नाम याद है? हाँ, क्या नाम था ओकर? लॉर्ड बायरन, याद है? ये था क्या चीज? कवि था। आ कहाँ के था? इंग्लैंड के था। हाँ, ब्रिटेन, अब सब लिखित रही हम। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर के बिना सीमेंट नहीं बन सकता है बुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी कब किए थे? ताकि सब भूल जाए, लेकिन जगह भी करोड़ों लू ना भूलो। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज में लोहा पाया जाता है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर के सबसे ले ना ले, ठीक है, ठीक, आराम से। साख का अर्थ है का दोनों, विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता। जब विश्वास होगा तो ऋण लौटाने की क्षमता है, या ऋण लौटाने की क्षमता है तो विश्वास है। नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है बुआ? अभ्रक के लिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जब केबल टूट जाएगा तो संचार रुक जाएगा। अच्छा, को ऑप्शनवा के अनुसार तू चलेगा ना, वो में केबल ना लगा रहा है, ऐसे तार ना गिर रहा है टबरवा में, उतरवा टूट जाएगा। तो वो टूट गया था। अरे तो सैटेलाइट के उहे ना कनेक्ट कर रहा था, यहाँ से तार के लिए तनु कनेक्ट कर रहा है, उतरवे ना रहेगा। तरवा छोड़ो ना, बिजली कट जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, तू तारे काटे के बात कर रहा है। आता है टावर है बिजली कटने के? हाँ, बारिश वारिश में बिजली कट जाती है तो कमाते आने लगता है ना। अब देखे न कौन होता है?
ये दोनों ना है, नोट और सिक्का। निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? तो लौह बिटुमिनस कोयला में अब सभी टिक करी था, यह पढ़ता रिश्ते कौन होगा? हेमेटाइट, लिग्नेटाइट और तो कौन था? निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है जेकरा में कार्बन है? कोयले में तो कार्बन है। कार्बन कैसे पहचानेंगे? जेकरा में आग पकड़ ले रहा है तो इसमें कार्बन है। तो घर्षण से, ऐसे घर्षण कर रहा है तो इसमें उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उसे नहीं पकड़ेगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, एकदम तो बुडापेस्ट रह जाएगा। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जानते हैं हम लोग? आयरलैंड को। चलिए बढ़िया बात है। निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? अभ्रक के लिए। ठीक है, सही। झारखंड में है। ले हाँ, ये कहाँ है? तो ये है हमने के सबसे ज्यादा कोयला, कोयला ना हो ना थी। ओए शांति बैठो ना। अरे उसको बनाने में, परम बम के बनाने में कौन वाला यूज होता है? हाँ, यूरेनियम जादूगरा में निकलता है। वहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ के जो जादूगरा के लोग हैं बहुत है। वो लड़के वीडियो बनाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमको बहुत ही पसंद है। मतलब ऐसा ऐसा लोग हमने के देश में, समाज में होना चाहिए। वो वैसे वैसे जगहों पे घूम जाती है ना, घूमने जहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ के परिस्थिति को बताती है। जैसे धारावी में भी देखे थे, उसका वीडियो बनाई थी, बहुत बढ़िया था। ये जादूगर वाला भी बनाई थी। लगभग सभी लोग वहाँ बीमारी से ग्रसित हैं, समझ गए? तो एक हम लोग एक तरफ जो गर्व होता है कि हम लोग विकसित हो रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, दूसरे तरफ हमारा जो हाल हो रहा है, उसके लिए जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो उस चीज को उजागर कर रही है। बहुत बढ़िया काम है। औसन औसन अगर वैसी वैसी महिला हमारे समाज में हो तो देश बहुत आगे जाएगा। आ रहे हो का? आवे दे सुवर्ण रेखा नदी खत्म हो जेकर बगल में फैक्ट्री खोला, वो नदी के खा जाएगा। वो पहले तो वहां से पानी लेगा, फिर कचरा करके ओकरा में डालेगा, तो जितना लेता है ओकरा से 10 गुना ज्यादा तो वो सी कर देगा, खत्म कर देगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट के। विश्व का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो ये थे महबूब उल हक। कहाँ के थे? तो ये थे तुमको पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। ठीक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, समझ गए? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, कुजनेठ ने कहा था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कम से कम 18 तो हो ही पड़ते हो। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? ये सभी मृदा के निर्माण करते हैं। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? नॉर्वे। इस साल पूछा गया था। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला तो कौन है? एंड्रीन है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। ऐसी बतावे जो प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? औसत आय के नाम से जानते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध में से किससे है? तो उत्पादन आय व्यय ये सब मिलकर क्या करता है? एक चक्र का निर्माण करता है। ऐसे याद है? केवल एगो बढ़ता है तो दूसरो बढ़ेगा। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1915। हम 1 जनवरी 2015 बोल रहे हैं। अच्छा 19 से बोल रहे थे, सॉरी। बताइए किस आयोग को हटा करके इसका गठन किया गया है? देखो गठन किया गया, कर रहे हैं गठन किया गया है तो वो योजना आयोग के स्थान पे इसका गठन किया गया है। अब बाकी योजना आयोग के है, जब आएगा तो उस पर हम देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1871 में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड है तुमको महानदी पर। कहाँ? ओडिशा लिखो, उड़ीसा लिखो, जो तुमको लिखना है लिखो, बस भावनाओं को समझो। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
हमनिये तो हैं यहाँ पे, पूंजीवादी, यहाँ पे समाजवादी है, वही समाजवादी साम्यवादी जो भी रहे वो है, हमने मिश्रित है। हाँ ठीक है, दिखना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन का है, देखो ऐसे आंसर बुक में तुमको टेलीफोन है, लेकिन आजकल कौन हो गया है, मोबाइल। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में। निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, डच भाषी समुदाय ने। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 है, 51 में कर दिए हैं, 50 में। चलिए बताइए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्यों ये थे, पूछ दे ऐसे तक कि बताइए तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू क्यों थे। क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहेगा वही, और उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक, तो यही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। रुक जो यार, बोले लड़खड़ाई थी, अब पिए दे, पीबो तो ना जीवो। काय विकास जी, लड़ाई झगड़ा बहुत गलत बात, आपको पूरा देश तलाश कर रहा है, आप यहाँ बैठे हुए हैं कि विकास कहाँ है। विकास तो हमारे कोचिंग में आके बैठल है, तो वही हमारे कोचिंग नहीं बढ़ रहा है, बताओ। बाढ़ के समय हमें कहाँ भाग जाना चाहिए जी, जहां भी ऊंची भूमि है वहीं पे भागिए। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, इंग्लैंड में। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले प्रथम थी राष्ट्रीय आय के पता कौन लगाए थे, 20 रुपया। राष्ट्रीय आय के पता लगाने वाला पहला व्यक्ति यही थे, कब लगाए थे, 1868 में। कितना बताए थे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आया था। बुकवा के ऊपर पढ़ना का लिखल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हल्का फुल्का याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव का तो काम हो ही जाएगा। सब देखिएगा तो तोड़ समस्या, तोड़ बदल हम लिखे जाएंगे। आगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन कैसे बनना चाहिए, आयताकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था, ये कब किया था बता दिए, 1975 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 2002। कौन प्रधानमंत्री थे उस दौरान, मारेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक बात है, वो सही बोल रहा है कि राष्ट्रपति थे, लेकिन तू प्रधानमंत्री अब के बनावे लगल है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। सब एगो हमने गांव में एगो भाषा ओछा, ओछापन, ओछन की सब निशानी है, समझ गया। इतने सौ के तो उनका परमाणु बम लौटा दे तब न जानी। राष्ट्रीय हम की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये कौन थे। अब कोई कहेगा बिस्मिल्ला खान के बारे में क्यों मुसलमान थे, अरे वो मुसलमान थे, क्या कहानी बताए 9th क्लास में, उनको अमेरिका बोला था कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, सिखाइए। कहेंगे बनारस के गंगा के तट पर रहेंगे, तो कह रहे उसन माहौल बना कर देंगे, तो कहे कि ठीक तर बात मानते हैं, तू खूब रुपया वाला है, तू माहौल बना के दे देगा, लेकिन गंगा माँ वाला प्यार तू कहाँ से ला के हमको देगा, बोलो। ये बोले थे वो बात। गंगा नदी को माँ कौन से धर्म में माना जाता है, पवित्र नदी, माँ का दर्जा मुसलमान में, हिंदू में है, लेकिन उनको उससे लगाव था, तो वो न तो मुसलमान थे न तो हिंदू थे। बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय थे, एक सच्चा भारतीय। उपदेश मत दिलाओ हमसे, गड़बड़ हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया रे, एगो रिपीट हो गया।
लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठता जाए उसको क्या कहेंगे? समावेशी विकास। और हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो तो उसको सतत विकास। रम सब रट जो सब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हाँ बाहर लड़का महात्मा गांधी। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? याद है? आयरलैंड की कहानी नहीं याद है? 1998 में। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो निर्माण कार्य आता है तुमको द्वितीय क्षेत्र में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक और चीज है, स्थापना किए थे बेला कहीं थे, दयानंद सरस्वती थे, सहजानंद सरस्वती थे। कहाँ से कहाँ घुसा दे रहा है? कड़ाई के बीटा में सहजानंद सरस्वती है। किसान सभा संगठन, ठीक ना? अरे तो ये तो तू चलो ठीक है, कंफ्यूजन हुआ। हम अभी भी बनाते टाइम भी हम कंफ्यूजन थे। ये दो गो नाम आ गया ना, है दोनों एक साथ है, हमारे श्री राम जय जय राम हो गया। हम फंस सकते हैं, इतना बार से पढ़ा रहे हैं लेकिन हम फंस जाते हैं। ई के ई एक पता ना कहा हमारे दिमाग में दोनों के पिक्चर एक जैसा बैठ गया, तो याद नहीं रहता है कि कौन कब किए थे। पता है 1875 ईस्वी में। कहाँ किए थे पता है? ताकि सब सवाल तुमको पूछेगा एकदम कंफर्म ना है, मतलब पूछता है। समझ गई? समझी जी? अजी बोलो तो इतना कस के मत बोल। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा। मलबे के नीचे अगर कोई आदमी दब गया है तो किस यंत्र से हम उसको देखते हैं? इंफ्रारेड कैमरा के मदद से। ई सुत गया भाई, तोड़ सुत आराम से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष आया था? 1804 में। कौन लाया था? ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। हाँ, रॉलेट एक्ट। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? ठीक, कब हुआ था ये? 1930। 12 मार्च से शुरू हुआ था। 12 मार्च। 6 अप्रैल को पहुंचे थे, 5 अप्रैल को पहुंच गए 1930 को। 6 अप्रैल को कहे कि बउआ रे हम निमक बनबो। अब के देखे थे वो खान सर के शॉर्ट वीडियो, बड़ा मजा आया हमारा। कहे कि मिले चाहे परमिशन ना मिले, बैठेंगे तो रामलीले मैदान में। अंग्रेज के राज थोड़े की परमिशन लेंगे, हमार राज है। गर्दनी बाग में परमिशन लेके बैठे थे? रहो उज्जे, अभी भी आंदोलन चल रहा है। हमने के जिंदगी तो आधा आंदोलन में खत्म हो जाता है। हाँ बताओ ना। देखो गलती सरकार के 100 ग्राम नहीं है। पूछो का है? आप 5 किलो अनाज पर तो दिए थे वोट। आप दिए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे वोट, तो आप नौकरी किस हक से मांग रहे हैं? आप बोले थे इलेक्शन के टाइम कि हम 1000 रुपये किलो आटा खरीद लेंगे, लेकिन वोट तो हम यह सरकार के देंगे। था दीजिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, 1 से 2 बार रहने दो, पलट दो उसको। एक ही व्यक्ति रहेगा, वो निरंकुश बनेगा, चाहे वो सत्ता के नशा में चला जाएगा। इसलिए किसी भी पार्टी का समर्थक मत बनिए, व्यक्ति का बनिए और उसी को सपोर्ट कीजिए। कितना ईमानदार व्यक्ति है, कम से कम 2 टर्म के बाद तो उसको बदल दीजिए, ताकि उसके मन में डर एक बना रहे। समझे? अना खैर कहा कि हम अभी जैसे एक और बताते हैं, तो जितना हम पढ़े अभी इमरजेंसी में जो हुआ है ना इंदिरा गांधी के टाइम, उतना तभी हमारे हिसाब से मोदी जी नहीं किए हैं। अति कर दी थी, बहुत कुछ हुआ था। 12th में पूरा ऊपर नहीं है, कांग्रेस का वर्चस्व है। 4 गो इलेक्शन लगातार लोकसभा के नहीं आ रही है, लगातार कांग्रेस के सरकार रहता था, केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों जगह। समझ गया? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में, लेकिन आरबीआई को 1949 में हो गया था। रानी गिंडालिऊ कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? की थी? तो मणिपुर और
नागालैंड में। बाद में गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ गई थी, जिसको हम दांडी या कहो या नमक सत्याग्रह कहो, जो कहना है कहो। तो किन फ्री स्कूल कहाँ था? वियतनाम में। कब खोला गया? कंबोडिया, वियतनाम में था, और 1907 में इसको खोला गया था। यो याद रखना, क्या कि पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया है? नवाब सलीम उल्लाह खान। कब इसका स्थापना हुआ है? 1906 में। कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? याद है? ढाका में। नाग मुची आर्दल खली। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू। कौन पंडित नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हो जाएगा? रूबल। बताओ अब कहानी तनी। रूबल के कहानी इंग्लिश के कौन चैप्टर में पढ़ ले हैं? द बेट में। द बेट में केकर कहानी है? कहूँ घुसा देना। ई कहाँ पढ़ोगे बुआ? इराक। ई कहाँ याद रखना? अपन बुक के अनुसार। इसे दूसरे देश में भी हो सकता है। आई काका बंगाल है। अरे बंगाल देश है, बांग्लादेश है। ओके, आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 78 कहाँ था? हाँ, दांडी यात्रा में। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था जी? हाँ, बड़ा पूछी था एक दिन तूने। भूले जी है बर्ड मार मारम। इसको और किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। अब बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 से। पढ़ के रहेठा भइल बारिश थे एकदम। इतिहास के धर के रीढ़े तुरले हैं। इतना मत पढ़। 1928, 3 फरवरी 1928। कहाँ आयल रहे? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य ना, वहां से मौलिक अधिकार है। हम वही तो बोल ही दिए तो फिर बातें खत्म। हमको लगा कि अधिकार वाला पूछ रहा है। हम अधिकार वाला बोले, फिर इन्हें ना अधिकार ना पूछ रहा है। हाँ ये रे, हम मोबाइल के बैक कवर तो तू नहीं ले ले ओकरो ले ले। उ में कौची करी थी? बिल करे वाला बनावल है ये। छोटा कहीं की माइक रखे वाला नहीं है दा गधा कहीं के। नहीं चल जल्दी इधर। अरे गधा माइकवा उ में रखते हैं एक रे डिब्बा ही। ये क्या कर रहा है? चलिए कहाँ मैडम, बस ये सब एकदम पूरा बैग में रहता है। ये आगे देखो, भारत सरकार ने नके में चोट लग गया हो। किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा। कैसे कै वर्ष? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई सरकार करवाएगी, ये उसकी जिम्मेवारी है। लखनऊ समझौता, ये वही समझौता है जिसमें किसका किसका समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये समझौता में कौन गए थे? गांधी जी। ठीक बात। गांधी जी के कोई मिला था बिहार के? कौन? राजकुमार। हाँ ले ना, सब लिख दे तू। राजकुमार रुक है, एगो लिखे दे। हाँ राजकुमार शुक्ला के बोल हैं। पहला गोल में जब वही होगा 1930, 31, 32 3 गो है ना मेनू है। अगर हुआ होगा भी तम। अरे 1930 से 31 और 32 3 गो हुआ है। हाँ तो वो ना कहा बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हाँ इस दौरान, जेकरा में एनी बेसेंट भी गई हुई थी। तू गोलमेज सम्मेलन कर रहा है। मॉडर्न गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ है 30, 31, 32। आगे देखिए, राजकुमार शुक्ल क्या कहा था कि ए हो गांधी चचा, एगो बात जाना हो, नीलहा किसान के 12 परेशान कर जाये थे। तो चलो, तो यहाँ पे आए थे गांधी जी,
और किए थे काची सत्याग्रह कब 1917 में। ले बाकी और कई सारी बातें हैं, कितना पढ़ सुएज नहर को कब खोला गया था 1800 गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में न रहे। देखो ये फायदा तो एगो कि याद है ना, तो यहाँ के वहां धर के घुसावित रहेगा कि इस टाइम पर यहाँ ही हुआ था, तो साथे साथे और कुछ हुआ था, गांधी जी के जन्म हो रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर कहता है प्रति व्यक्ति आय। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा को हम लोग उद्योगों की जननी कहते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर बोल ले हमें लिखे करिए जाए थे लिख पक्का मोहम्मद अली जिन्ना के सनाम लेगा। नया ने याद किया है, ठीक है, वो रिवीजन करते करते याद हो जाता है। महाराष्ट्र असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था कौन सी था? क्षेत्रवाद था। अरे सबसे बड़ा समस्या उन्हें है, समस्या तो है कि बहुत सारा लोग नहीं जानता है, जब जान जाएगा तो क्या अरे गांधी जी के ऐसे ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा गंधिया के गुरु हलो के जिनवर है उहे से तो बताओ मान के बंटवारा करवा वाले जानित न है कहने वाले ये भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी ओकरे परमादर्श के रूप में कार्य किए हैं एक तरह से। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? और इसको हम और क्या कहते हैं? कपासी मृदा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कपास के खेती इस मिट्टी में बढ़िया होता है। इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में और हाँ बढ़िया बात है, वाह। ये एनर्जी 5 महीना आओ एकदम फोड़ दी है। निम्न से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने कुछ है ना, आगा खान तो अलग है, ये है मुस्लिम लीग, हाँ पीछा खान। इनकर बारे में 2 चीज याद रखना है। पहला चीज की ये गठन किए थे जिसका नाम है खुदाई खिदमत, और इसका एक और नाम से जानते हैं क्या चीज? लाल कुर्ती। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है इनसे। लाल कुर्ती, ऐसे गैरीबाल्डी भी है लेकिन वो वहां पे है इटली में ना, हो इटली में है क्योंकि हमरा का पता। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तब पुरानका को ये होता है तुमको पुराना वाला, और वो है तुमको नया वाला। वो चोल कहाँ गया हो, मराउरा कहाँ गया? नहीं में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी कहे थे। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ज्यादा है? भूमि की जल, भूमि ज्यादा है तो भूमि गोलार्ध कहेंगे, जबकि नीचे ज्यादा पानी नहीं बहता कहीं के। हमनी कर्क रेखा के विश्वत रेखा के ऊपरे हैं, उत्तरी में दक्षिणी नीचे होता है, कर्क है विश्वत रेखा से ऊपर है। तब पृथ्वी पर बात करेगा ना, चाहे तुम पृथ्वी पर बात करो तब पर भी तुम उत्तर में हो, विश्वत रेखा से उत्तरी में, यानी उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा से बात करेगा तो हमनी जो है कर्क रेखा के ऊपर है, यानी उत्तर में है। तो तू है, हम बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं, हाँ तू भारतों के संदर्भ में कर रहा है तो कर्क रेखा में है। विश्वत रेखा से तो सीधे हम लोग पूरा ऊपरे हैं, कर्क रेखा ने बीचे बीचे गुजर रही है के। अरे गधावा, ये हमने के पृथ्वी है, यहाँ से विश्वत रेखा गेल है, यहाँ से कर्क रेखा गेल है, यहाँ से आर्कटिक रेखा गईल है, यहाँ पे तोर भारत है। अब बताओ तू कहाँ है, उत्तर में कि दक्षिण में? इसी को ना भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, बताओ कहाँ है? मैं उत्तर में ना है। यहाँ से गए तुमको कर्क रेखा, तो ये ठीक है, ये नीचे है, लेकिन हम लोग बिहार कहाँ है? बिहार इस तरफ आएगा यहाँ, तो बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर न रे, बड़ा खीस है। बताओ कौन बतली हली? रेगनर नर्क्स। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो 19 के अनुसार हमको बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से ABCD करके। हाँ कोई के गाली बक देबू तो तेरा छुट्टी में ये मिलल है,
कुछ भी। हाँ, आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं याद रखते। वाह वाह वाह। किसने कहा मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों ब्रुम ब्रुम होता है? ऐसे कौन मास्टर पढ़ाई ब्रुम ब्रुम करके? किस देश को समाजी भेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? यूगोस्लाविया बेचारा टूट पड़ा था। जायदा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य है? तो मुद्रा के हैं कार्य चार महान, मुद्रा के हैं चार कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। डी हो जाएगा। फाल्कन मार्क तू बोला था कि कहाँ पढ़ेला है? जल संसाधन में जाके देखना, स्वीडन बॉक्स में बना के लिखल होगा। जल संसाधन में देखिए बॉक्स बना के ऐसे लिखल होती, ऐसे मोटा दिमाग। हाँ? आगे देखो, और कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये है, ये बैंकों के बीच मुख्य रूप से लेन देन होता है कागजी रूप में, तो ये शाख हो जाएगा। बाकी दो तो करेंसी है। श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया है? बौद्ध धर्म को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव में निषेध करता है? एगो भेदभाव होता है, एगो छुआछूत होता है, दोनों में बताना कि फर्क होता है। छुआछूत मुख्य रूप से जाति के नाम पे होता था। अब भेदभाव लिंग, धर्म, क्षेत्र, किसी भी आधार पे हो सकता है। समझ गया? क्लियर है? भारत एक राष्ट्र है, कैसन हो? धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। ये सब तो बैंक में ना है, बैंक आपस में लेन देन करता है, सरकार वाला थोड़े मान है। हीराकुंड बांध है, ये तो पढ़ल ही, उड़ीसा महानदी पीछे होइल है। सामाजिक विभाजनों का हल करने का सबसे अच्छा तरीका? लोग अरे 212 पा गई रे। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरी डॉलर। तो हई कहाँ के ही तो जानते हैं, आपके बतैली है। कोरोना कहाँ के है? स्वीडन। और रियाल तो आपके देखे के लिए कहाँ के है? ईरान के है। कि सब पूछता है तो हमारा रिवीजन करवाना जरूरी है। निम्न में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? अगर हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, घटेगा तो घटेगा। ये दोनों तो खुद एक पर डिपेंड है, इसलिए दोनों नहीं होगा। ये बढ़ता है तभी यह दोनों बढ़ता है। समझा? अंकोर वाट के मंदिर कहाँ बा? कंबोडिया में। हाँ पक्का। के बनैलक? सूर्य वर्मन मास्टर दा। रुको याद कर दे। सूर्य सेन, सूर्य सेन को मास्टर दा कहते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था जी? इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो बोलना है बोलो ना। किस चीज को लेकर के हुआ था? पहले शुरुआत में वस्त्र, कपास न कहो वस्त्र कहो। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था? 1832 से पहले बीच में भी किया गया था, लेकिन कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज की मांग। कौन कर लिया भारत में पूर्ण स्वराज की मांग? नहीं, जवाहरलाल नेहरू याद करे वाला चीज है। रावी नदी नहीं याद है? 1929 नहीं याद है? एशिया का सबसे बड़ा विद्युत गिरी कहाँ बा? क्या कि वो पूछता है। बंगाल में चल गए तुम? मुंबई से दूरी पर है। नहीं, हम सुन लियो कनवा बजित है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? मारेंगे वो जेन के है, जेम्स हारग्रीव्ज होगा। देखो बढ़िया से, जेम्स हारग्रीव्ज है। कहाँ पर कोची कहाँ पढ़ ले? अरे अभी तो चैप्टर चल ही रहा है, नहीं याद है? आविष्कार कहे थे कि 3 वैसे टेबल में बना कर लिखी है, लिख ले हैं। थोड़ा संतुष्टि हुआ? आगे बढ़ जाएं। चले। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना टिस्को कब? कहाँ? साक्षी। साक्षी कहाँ? तो आज के याद रखो, पहले तो हम जानते ही कहाँ हाल है। झारखंड। नदी पूछा था। स्वर्ण, स्वर्ण सही लिखे हैं हो, स्वर्ण रेखा। ठीक। कौन? होली जमशेद जी
टाटा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें तुम लोगों को? अरे चुट्टा, अभी तूने मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है जी? तो तेल के लिए। अब वो एगो यांग नाम करके आएगा, वो याद रखना। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था? हम्फ्री डेवी किया था। आगे बढ़िए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? 1906 में किया गया है। जर्मन राय राज्य का निर्माण कब हुआ है? किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में। कहाँ? मुंबई था ना रे? महाराष्ट्र याद रखना कम से कम। ठीक, बाकी नाम तो पते होगा, लिखे पढ़ी है। जमशेद जी, अभी सब हम पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं अभी, ठीक ना? यानी जब एक चैप्टर खत्म होगा तब फिर करेंगे इसको। काउंट कावुड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? हाँ, इसको हम ये भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चांसलर कहो या प्रधानमंत्री कहो। बातें कह रहे, शांत रहो, तनी सुनाओ। 20 क्वेश्चन आओ भाई, दम धर ले। जेम्स वाट को किसका आविष्कार किया था? तो वो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। बाद में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखो, तू जो बोला था कलकत्ता, वो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा तुमको? सबसे ज्यादा मान्य में जो है वो महाराष्ट्र, क्योंकि सक्सेस तो वहीं वाला हुआ था। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। सबसे बढ़िया कोयला कौन है? सबसे बेकार? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये हो पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में था ना? ना इतिहास में ना, कैसे बताए हैं? पढ़ के देख देखो। ई पट्टीवाला इसे किताब रहता ना है, ई पट्टीवाला में इतना दूर में लिखल होगा। अभी ऑब्जेक्टिव इसका नहीं हुआ है, होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसने किसका गठन किया था? संगठन के नाम बताओ। लाल सेना नहीं, लाल कुर्ती। तो बताओ लाल सेना के कर ले हल? लाल सेना के ट्राटस्की। पसीना छुड़वा दे तूने। अब मान ले हम गलती बोल रही, तू सही है, मास्टर बोल देते, लेकिन के विश्वास रहता, ये से जिम्मेवारी बढ़ जाता है। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य? अरे बाप रे बाप। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। किस राज्य में खनिज तेल को विशाल भंडार है? तो असम में है। सबसे पहले कहाँ? डिगबोई भी याद रखी है, ठीक ना? हाँ, चलिए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? कब? 1834 में। तो 1831 में क्या किया था ये? यंग इटली। दोनों याद रखना, दोनों तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बाबू। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कल्लेपक्कम। तो ऐसे याद रखें कि हम कल्लेपक्कम आज न पकम से तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम। कहाँ है? मेघालय राज्य में स्थित है। दूसरे नंबर पे कहाँ होता है? चेरापूंजी। लेकिन तुमको सबसे ज्यादा पूछा है तो मानसीराम होगा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा। पहुंचे ले नक्का पर। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था? वस्त्र उद्योग से। पहुंचा दिली है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल प्रसंस्करण है? 12 में है, 12 बकैत है। भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? रानीगंज। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी पढ़े वाली है, कल के क्लास में ही आएगा, 1 मई को। एक आध गो डला गया तो मैंने कहा बिहान तो पढ़े वाला ये है। नींद में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है? सबसे कम इसमें, और सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट के एंथ्रासाइट लिखा है। अब 250 क्वेश्चन लिख रहे थे, को पढ़ थोड़े रहे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से। ऐसे ही होगा, ऐसे तू ही बोल रही है कि ऐसे सी होगा। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? केकरा बीच? यूनान के नानी।
ऐसा जी हाँ ना स्वतंत्र देखो, इस संधि के बाद स्वतंत्र हुआ था लेकिन पूर्णतः नहीं। पूर्णतः हुआ 1832 में। एड्रियानोपुल के संधि में वो स्वतंत्र हुआ है लेकिन पूर्णतः नहीं। तो उसको कहा कि हम पूर्णतः होंगे, तो पूर्णतः करके उसको ऑटो नाम के व्यक्ति को वहां पे राजा बनाया गया था। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महाल नोबिस। वही से तो आराम से कही थी कि 3 गो तो है। अभी 1.5 घंटा तो ना ले। देखो तो कितना हो रहा है भैया, कितना देर रिकॉर्ड हुआ? देखो तो आके का घूस के देखबा तू, वहां से नहीं खेलो कतर के 1 घंटा 16 मिनट पगला। 1 घंटा 16 मिनट हो गए। बैठ आराम से, अभी पूरा दिन बाकी। चल कुछ खिस्सा उस्सा हो जाए ले। मार पटना का एकदम गर्दा छोड़ा दे, एकदम पटने हो तुम ले। मत बिना पढ़ले मार, आंख बंद करके। रुके ना, 2 गो तो है। सुनो, खत्म होने के बाद कोई नहीं भागेगा, शांति से बैठे रहेगा, ठीक? जब तक हम नहीं कहेंगे नहीं जाना है। शेयर बाजार का नियमांक स्थान क्या है? सेबी। हाँ, तू लोग के कौची था क्वेश्चन रिपीट हो था। 21 से 31, 1 अप्रैल 31 मार्च है। हाँ तो ऊपरे तो होले, वो रिपीट हो गया था तो हम अपन यहाँ हटा लिए है, टाइपिंग में रह गया है। हाँ सी मार हुए है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेना दिख रहा थोड़ा। ये लिखावल है रे, टेस्ट छोल है रे। चलो ठीक, लिख लिया। करना 1 घंटा को करना, लिखना। ये सुनू आराम से, घर ही तो जाएला है। 5-6 घंटा टिक जब हो। हाँ लिख जल्दी लिख। रुक, अभी भाई हमारे लिखे थे। इतना तू नहीं इंटरेस्ट ले लगले रे, लिखे थे सबकी याद कर ले। ये 250 जो है ना तू नहीं के एकदम कहो कि अमृत है, अमृत। 50 पढ़ते जाओ। जो है ना कि पीछे सर लेट से आए हैं, छुट गया, देखी नींद मार के उठूं गया। बैर लड़का बिहान होल, चलो बाराती खत्म, लड़की विदा हो गई। चले के धोती उती सब मिल गई, चलो 101 रुपया मिल रहा हो गया सबके लिखल। चले बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। मैच खत्म, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, चीन फेंका गया। चीन तो क्रिकेट खेलवे ना करा है, वही से फेंका गया। चलिए शांति बैठिए। अब सुनिए आप लोग, पहले बैठ। पेन में एकदम मान ले तू यहाँ तक, कोई में इतना तक रहता है। ठीक दे रहे हैं, रुको शांति बैठो। पहली बात, अगला संडे को आप लोग का फिर स्पेशल क्लास है और शायद आपको साइंस से होगा। अब हर संडे को होगा मैया, जैसे जैसे दिन भिड़ी आएगा हम बाल दाढ़ी बनाने वाला छोड़ देंगे, तू बाकी के काम छोड़ दे, भूत बन जाओ, ठीक? तो तैयार रहिएगा, अपना देखते रहिएगा। और एक सूचना, जब आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी, आप लोग विदा हो जाएगा, आपका एग्जाम होते रहेगा, तो एग्जाम के 1 दिन पहले शाम के शुरू करेंगे लाइव। आप लोग अपना घर में मोबाइल चालू कर लीजिएगा, उसमें 700-800 क्वेश्चन रखेंगे। अपना एकदम कमेंट मारते जाइएगा, देखते जाइएगा कितना सही हो रहा है। एकदम ताजा रहेगा, बिना जा एकदम गर्दा छोड़ा दिए हैं। जो पिछला साल कमी हुआ है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक? अब हुआ तुम्हारा क्लास खत्म।